अभी कुछ समय से भाषा हो, जाति हो, ये सब होने लगा है। हाँ। और ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ भाषा ही नहीं, जाति हो गई। हम अपने हिंदुइज्म की बात करते हैं, समझे, लेकिन कितनी भाषाएं हैं हमारे यहाँ, कितनी जातियां हैं हमारे यहाँ, उनमें एका नहीं है। थैंक्स टू मुस्लिम कि वो यहाँ हैं और उनकी वजह से हम उनसे ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। अगर वो ना हो तो हम आपस में लड़ लड़ के मर जाए। ये दुर्भाग्य है कि इतनी सारी भाषाएं हैं हमारे यहाँ, जिसकी वजह से हम इस तरह से लड़ मर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और 1 अगस्त को आप सभी के नज़दीकी सिनेमा घरों में एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है जान अभी बाकी है। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस फिल्म की खास टीम। और आइए उनसे जानते हैं फिल्म क्यों खास है और आप सभी को क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि फैमिली फिल्म तो है ही, लेकिन क्या कुछ नया लेके आ रही है आप सभी के लिए, खासकर प्यार के मानसून के महीने में। और बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज़ एक्स में। थैंक यू। जिस तरह टाइटल मैंने पढ़ा, जान अभी बाकी है, तो आपसे ही कैप्टन ऑफ द शिप से पहला सवाल है डायरेक्टर साहब से कि सर टाइटल को लेके कि कोविड में जान बच गई, उसके बाद कि लगा कि जान अभी बाकी है, बट क्योंकि ट्रेलर तो प्यारा है ही और काफ़ी चीज़ें हमने देखा, सस्पेंस भी है, एक रोम कॉम ड्रामा भी है, एक रोमांटिक अलग एक एरा आप बनाने की कोशिश करें, तो क्या कुछ टाइटल को लेके भी और कहानी को लेके किस तरह का आइडिया था शुरुआत में? जी, अगर मैं टाइटल की बात करता हूँ, मैं एक फिलोसफिकल वे में बताता हूँ, तो हम सभी में कहीं ना कहीं जाना अभी बाकी है। और फिल्म में हमारी कुछ इस तरह की है, आपने ट्रेलर देखा हो तो वो एक रोमांटिक फिल्म दिखती हुई, एक म्यूजिकल लव स्टोरी दिखाई दे रही है। फिर सर वो किरदार आधा कुछ ट्विस्ट पैदा करता है, कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ अपचारी जाती हैं। और भी फिल्म का टाइटल ट्रैक भी लकीली भी 3 दिन पहले रिलीज हुआ है, जाने बाकी है। उसको भी आपने लिरिक्स सुनी होगी, गाने सुने होंगे, देखा होगा। तो जो फिल्म का जो टाइटल है, ये कहानी को बयां करता है, फिल्म की पूरी कहानी को टाइटल का एक वाक्य है, जाने बाकी है, वो बयां कर जाता है। जब फिल्म देख के निकलेंगे तो लगेगा हाँ वास्तव में जाने बाकी है। ऐसा कहने को अपने विचार आएगा मन में, वो चीज़ जो क्वेश्चन अभी आ रहा है ना, उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन 1 अगस्त को आप सभी को मिल जाएगा। सर जिस तरह कास्टिंग को लेके भी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या मन में था, क्योंकि एक फ्रेश पेयर सामने आ रहा है, पॉइंटर्स हमें हमारे इस इंडस्ट्री में वो जो नहीं भी आए और भी काफ़ी सारे किरदार हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो कास्टिंग को लेके क्या मन में था जब कास्टिंग कर रहे हैं? देखिए, कास्टिंग कहानी के जो डिमांड थी ना, उसमें बिल्कुल जो फ्रेश, बिल्कुल अनसीन, नेवर सीन फेसेस चाहिए थे मुझे, बिल्कुल नए। ज़्यादा तो मैं किसी और टीवी वाले को फेमस को ले सकता था, लेकिन मैं बिल्कुल नया ही चाह रहा था। मैं बिल्कुल कहानी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जो साथ में जो स्तंभ थे, साथ में जो सपोर्ट करने के लिए, इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, या इनके एक्टिंग को और बढ़ाने के लिए और डायमेंशंस देने के लिए ऐसे किरदारों की जरूरत थी। मिलिंद काला सर हुए, मनीष पांडे हुए, जैसा हुए, तो इन सबों ने सब सपोर्ट किया इन लोगों को। और एक बहुत अच्छी कहानी, मतलब उसका पिक्चराइजेशन हो गया, फिल्म थिएटर्स में आ रही है, 1 अगस्त को आ भी रही है। गाने सोनी म्यूजिक पे हैं जो बहुत ही सोलफुल हैं। और मुझे नहीं लगता कि मतलब इन दिनों या विगत 10 वर्षों में इस तरह के गाने होने, एक फिल्म के अंदर गाने बहुत अच्छे से आते हैं, सबकी प्रशंसा करता हूँ मैं। लेकिन हमारी बहुत ही यूनिक, जो हमारा जो गानों की एल्बम है फिल्म में, बहुत ही यूनिक है। बिल्कुल। सर अगला सवाल विजेंद्र सर मेरा आपसे है। पहली बात तो सितारे ज़मीं पर के लिए शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको, बहुत ही कमाल का रिस्पांस आ रहा है और आपका जो रोल था वो तो और ही बढ़िया है। जहाँ भी जाते हैं करेक्टर की स्किन में घुस जाते हैं और यही शुरू से आप करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आपको प्यार करते हैं। तो इस फिल्म से सर क्या खास लगाव था? इस बार आप पॉलिटिशियन के किरदार में कहीं ना कहीं ट्रेलर में नजर आ रहे हैं, तो वो एक अलग किरदार है हालांकि, तो क्या खींच लाया स्क्रिप्ट के अलावा इस फिल्म में आपको, क्या चेक के अलावा? भाई इस फिल्म में मुझे खींच लाया मेरा उत्तराखंड, और इस फिल्म में मुझे खींच लाया यहाँ का मेरा उत्तराखंड का परिवेश, एक शानदार कहानी, और जैसे कि बताया कि बहुत ही शानदार म्यूज़िक तो खैर बाद में आता है। पहले जब हम लोगों को कहानी पसंद आई, जो कहानी में हमने देखा कि हम एग्जैक्टली उसमें कर क्या रहे हैं, और जिस तरह का उसमें रंग ढंग जो दिखाया है, जिस तरह से इन्होंने उसको कहानी का ताना बाना बोला है, अमेजिंग। बिल्कुल। अगले सवाल पे आप पे जाऊँ तो आपके इंडस्ट्री के और भी पॉइंटर्स हैं, आपके सीनियर्स और भी एक्टर्स हैं, बट जूनियर्स भी एक आपके साथ इन्होंने काम किया, और इंसान अपने से छोटों से भी बहुत कुछ सीखता है। जी जी जी। तो इन दोनों ने क्या कुछ सिखाया आपको? अरे इन दोनों ने तो हमको बहुत
सिखाया कि मतलब अपने आप को कैसे जूझ जाना चाहिए किसी काम के प्रति, क्योंकि हम लोग भी नए नए आए थे कभी ना कभी। Yes. तो तब हम देखते थे कि हम जिस तरह से मेहनत करते थे, तो इन दोनों ने भी बिल्कुल उसी तरीके से अपने आप को बना के रखा और बहुत ही दृढ़ता के साथ काम किया है। और वो हम लोगों को दिखाई देता था उस वक्त कि इतनी सिंसियरिटी, सुबह सुबह उठ के आ जाते थे या देर रात तक काम करते थे, लेकिन अपने आप को कभी भी महसूस नहीं होने देते थे कि ये थक गए हैं कि क्या हो गया है। हम तो फिर भी शो करते थे, अरे यार कब तक खत्म होगा, क्या चल रहा है अभी, और क्या है अभी, तुम लोगों का और क्या क्या हो गया ना। तो समझ में आता था। यही है, तो यही कुछ चीज़ें होती है जो कि मतलब आपको आकर्षित करती हैं बिल्कुल किसी भी अच्छे काम के लिए। सर ने तो अपनी बात कह दी, अब मैं आता हूँ अपने फिल्म के हीरो हीरोइन पे, दोनों पे। एक फ्रेश पेयर है, बहुत ही कमाल की केमिस्ट्री आपकी ऑन स्क्रीन नज़र आ रही है, और पहली बार जिस तरह साथ में काम कर रहे हैं तो कितना मज़ा आया। और जब पहली मुलाकात थी, आपको याद भी होगा, आपको जब पता चला कि जब स्क्रिप्ट आई कि इसमें ये कास्टिंग है, इतने पॉइंटर सीनियर एक्टर्स हैं, उनके साथ काम करने को मिलेगा, क्योंकि अपने आप में सब इंस्टीट्यूशन है जिससे आप जितना कुछ सीख लो, जितना कुछ पढ़ लो, हर एक चैप्टर कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो फर्स्ट इंटैक्ट क्या था मन में कि ये तो एक स्क्रिप्ट मिल गई, लेकिन और कुछ क्या क्या, क्योंकि आपस में जब मिले होंगे तब भी पहली बार फर्स्ट इंटरेक्शन अभी तक याद होगी आप दोनों को। बिल्कुल। तो आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट। फर्स्ट टाइम विष्णु देवा सर के साथ हमारा रिहर्सल था कैन स्टार स्टूडियो में। वहीं पे सर ने मुझे और प्रांजल को इंट्रोड्यूस किया था, और हमारी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गाना है जो कि अभी आने वाला है। तो उसमें हमने कोरियोग्राफी स्टार्ट हुई और स्क्रिप्ट का डिस्कशंस हुआ, फिर आगे सारी चीज़ें पता चली कि सर लोगों के साथ भी हमें स्क्रीन शेयर करनी है। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था और थोड़ा डर भी था, बट फिर सर ने और बाकी जितने भी टीम के लोग थे उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, एंड उनकी सपोर्ट से आई थिंक वी हैव डन समथिंग। प्रांजल भाई, आपका कैसा अनुभव था, क्या एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस लाजवाब था। जैसा कि इन्होंने बताया, हम एक डांस रिहर्सल में मिले थे पहली बार। ओके। उससे पहले सर ने थोड़ा ब्रीफ किया था कि तुम्हारी एज ग्रुप की लड़की है, आराम से तुम लोगों की आई होप केमिस्ट्री अच्छी है, अपने किरदार को अच्छे से निभाना चाहिए। डांस मूवमेंट्स हमने सीखे रिहर्सल हॉल में, फिर स्क्रिप्ट वगैरह पे हमने काम किया, मेहनत की, और आगे केमिस्ट्री और बढ़ती गई हमारी। रोहित धरा के कैरेक्टर में जितना हम डूब सकते थे, उसको जितना निखार सकते थे, हमने पूरी कोशिश की कि हम उसके साथ करें, जस्टिस करें। बाकी विजयन सर के साथ या मकरन सर के साथ जो भी काम हुआ है, सपने जैसा तो है, लेकिन साथ साथ ये कॉन्शियस रहना था हमें कि ओवरफ्लो नहीं हो जाना उन सपनों में, जस्टिस करना है मूवी के साथ, स्क्रिप्ट के साथ, और जितना सीख सकते हैं, जितना इनसे हम गेन कर सकते हैं, जितना आशीष हम उनसे ले सकते हैं उतना ले पाएँ। और आशा है कि जब करियर स्टार्ट हुआ है सर के साथ, तो आगे भी उनसे बहुत कुछ सीखें। और जो फिल्म है हमारी वो बहुत अच्छी है। सर के साथ मेरी केमिस्ट्री आपको 1 अगस्त को दिख जाएगी, और बताइएगा। नहीं, और सर के साथ जिसने काम किया, आज आपको पता है कौन कहाँ का है। बिल्कुल, मैं भी चाहूँगा। आई विश। अगला मेरा सवाल आप दोनों से, क्योंकि दोनों आप आउटसाइडर हो, कोई गॉडफादर नहीं है, कोई लेबल से लॉन्च नहीं हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक डर था, क्योंकि शुरुआत में रहता है कि यार हम पे किसी का हाथ नहीं है, कोई ऐसा लेबल नहीं है, क्योंकि आपको मौका या अपने आप को साबित करने का एक चांस होता है, आपके पास वो नहीं है कि आपको दोबारा मौका मिल जाएगा या पीठ पे हाथ है किसी का। तो वो दोनों पे क्या था? शायद उनका भी यही थॉट होगा। जब हमने स्टार्ट की मूवी, तो वो एज नहीं थी हमारी डरने की, वो एज थी एकदम, मतलब अभी तो 4 साल पहले की बात है, ये थी कि हाँ यार कर दिखाना है, बहुत फिल्म मिल गई है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म कंप्लीट हुई है, जैसे जैसे हमने फिल्म को देखा है पर्दे पे, लॉन्चिंग पर, तो लगा यार हमने ये इतनी बड़ा काम कर दिया स्टेज पे, सर ने हमें लेके आए हैं यार, हमें तो और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था पहले से। और अब और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है कि प्रमोशन हम इस प्रकार से करें, फिल्म अच्छी बन गई है बहुत ज़्यादा, कि जस्टिस हो पाए हर चीज़ के साथ, और हमारी फिल्म बहुत बहुत हिट हो। और जितना मेहनत सत्यजीत सर ने, डायरेक्टर सर ने की है, या हमारे सह कलाकारों ने, वो सब लोगों को पसंद है, और फिल्म वहाँ तक पहुँचे जो वो डिजर्व करती है। Yes, we were too young, and उस टाइम पे वो एक रियलाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप सेट पे आते हैं और आप धीरे ही धीरे प्रोफेशनलिज्म सीखते हैं, सारी चीज़ें आप ग्रैब करते हैं। सर लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमने चीज़ें सीखी, और अब रियलाइज़ होता है कि हाँ, मतलब वो फर्स्ट डे से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, बट एज आई सेड कि अगर गाइडेंस सही हो
तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी जाती हैं एंड दिस हैपेंड विद अस। बिल्कुल। ये प्रांजल भाई कह रहे हैं कि मुझे डर नहीं लगा या वो डरने की उम्र नहीं थी, लेकिन डर इनको लगा था बोट वाले सीन में। आपने देख लिया इंटरव्यू बिल्कुल, तो बोट वाला सीन क्या था वो बताओ दर्शकों को, क्या हुआ था उसमें? सॉन्ग आने वाला शायद वो स्टार्टिंग का ही सीन था वो यस वाला। यस, वो फर्स्ट डे का फर्स्ट शॉट था। हमारे सॉन्ग की शूटिंग थी, तो होता है ना बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि यार डांस स्टेप परफेक्ट होने चाहिए तो कोरियोग्राफर डांटेंगे, कैमरा एंगल के हिसाब से परफॉर्म करना है। अरे ऐसा कुछ नहीं था, एक ड्रोन शॉट होने जा रहा था बोट लेक के बीच में, वो कितनी गहरी थी और बोट आपको आती भी नहीं थी? No, बिल्कुल नहीं आती थी। और मेरे साथ असिस्टेंट कोरियोग्राफर गए थे, उन्होंने बोला कि यार अरे लाइफ जैकेट की जरूरत नहीं, हम लोग हैं ना, दे दिया मुझे वो दो कि उन्होंने बोला ऐसे करोगे तो पीछे जाएगी और ऐसे करोगे तो आगे आइए। और मैं उसमें ऐसे ही बैठी हुई हूँ। सेट किए नीचे रख दिया शीशा से बोट के नीचे, देख रहा हूँ वो लोग गायब, कह रहे हैं शॉट वहां से रेडी होगा। One second. After 5 minutes, I asked him, बोट चलानी आती है? Like, नहीं। एक्सप्रेशन नहीं लगने चाहिए, Yeah. एक्सप्रेशन में तो एकदम रोमांस कर रहा हूँ एकदम। नहीं, पर फिर जब वो सीन खत्म हुआ फिर आपने बोला होगा जान अभी बाकी है। हाँ। जाने की बात की है। नहीं, बट विजेंद्र सर, सत्यजीत सर, एक इन्होंने बात भी कही थी, मैं पढ़ रहा था कि यंग काजोल एंड यंग शाहरुख, तो वो एक बात इन्होंने कही थी सर, इस चीज़ से आप कितना एग्री करते हैं? इन्होंने कहा कि एज जैसे आपने सपोर्ट किया था यंग शाहरुख सर को और काजोल मैम को, तो वैसे हमें भी आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सोचो जो अभी से इतना वो क्या एक थॉट पे कि ड्रीम, इफ यू आर ड्रीमिंग ड्रीम बिग, तो अभी से जो इस तरह का सोच रहा है तो आपको लगता है कि ये सोच तो बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। और शाहरुख सर हैं या काजोल जी हैं, इन्होंने बहुत अपने टैलेंट या हार्ड वर्क के दम पे अपना वो मुकाम अच्छा, पाया है। बिल्कुल। उन्होंने डिजर्व करते हैं वो इस तरह से, तभी तो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। लोग मरते हैं, हम भी मरते हैं, सब मरते हैं। तो सपने देखना बहुत बड़ी बात है, दिखना चाहिए। और किसी को बिना कॉपी किए बिना, किसी को मतलब उसकी नकल ना करके उसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, उसे लक्ष्य कदम पे चलना चाहिए। जितने हार्ड वर्किंग लोग रहे हैं, अरे लोग करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं उनको भी वो मुकाम मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा इंडस्ट्री से। अरे लोग करते हैं उस तरह से हार्ड वर्क, डिसिप्लिन होकर करना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग दोनों हैं और मुझे लगता है कि इनका फ्यूचर बहुत बेटर है। विजेंद्र सर, आपका क्या कहना है इस चीज़ पे? ये बिल्कुल कि वही होता है जब हम लोग इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो सबके ख्याल में कुछ ना कुछ लगता है। और धर्म जी भी जब आए थे तो दिलीप साहब को देख के आए थे, बिल्कुल, है ना। तो सबके अपने अपने आदर्श एक होता है सब, और ये अच्छी बात है कि मतलब कि हाँ आप ये है, उसके बाद फिर सब अपने तरीके से बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ख्याल और कहीं ना कहीं एक उस तरह की सिचुएशन बनी रहती है कि मतलब आप फॉलोअर्स हैं जिनके, उनको फॉलो करके फिर जब आप आगे बढ़ते फिर आप अपनी नई लकीर खींचते हैं। बिल्कुल। मैं इंटरव्यू करूंगा, इसका था एक शूट था, गाना है मेरा भारत महान, हाँ, वैसे आचार्य जी के साथ में था इनका। ओह, और वो डांस के बिल्कुल उस्ताद Yes, मास्टर। yes, और ये बिल्कुल। अभी मतलब मुझे नहीं डांस में इतना परफेक्ट था ये, लेकिन जितना कन्विंसिंगली इसने किया उनके साथ में, जिस तरह से कॉन्फिडेंस में, मतलब मुझे मज़ा आ गया। शायद अब देखेंगे तो गाना देखेंगे, इतने छोटे मतलब लड़के को जब भी स्टार्ट कर रहा है उसको सपोर्ट किया, तो मैं उनको भी अभी यहीं से मैं थैंक्स बोल देता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल। चैनल के माध्यम से बिल्कुल। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, गणेश सर के हाँ, मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा उनको। मेरे जो इंस्पिरेशन रहे हैं, शाहरुख सर, सलमान सर, आमिर सर, या जो भी 90s के कलाकार हैं, सबके मास्टर जी हैं वो। ओके। और मेरे जैसे न्यू कमर के लिए, साधारण लड़के के लिए आ जाना और उसके साथ स्क्रीन शेयर करना, ऐसा नहीं कि पीछे स्क्रीन शेयर करना, डांस स्टेप करना, मेरे लिए तो ड्रीम था ही। उनका बड़प्पन था जो उन्होंने किया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। और मैं चाहूँगा कि वो आएँ हमारे फिल्म के प्रीमियर पे और देखें फिल्म, आशीर्वाद दें। बिल्कुल। एक्शन सीन्स भी, कुछ एक्शन सीक्वल्स के बारे में पढ़ रहा था कि विदाउट प्रोटेक्शन ही आप सोच रहे थे करो, या फिर वो क्या, वो एक गरम खून था अंदर की? गरम खून अभी भी है और आगे भी रहेगा। अच्छा। बचपन से ही है वो, स्कूल टाइम से ही है वो गरम खून। ओके। तो एक्शन सीन्स थे, और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, माउंटेन पे जब हम शूट करते हैं तो वहाँ पे आपको इतनी सुविधा नहीं रहती कि आप रीटेक्स ज़्यादा ले पाओ, लाइट्स का इशू रहता है। तो माउंटेन्स पे ही हुए हैं ज़्यादातर एक्शन सीन, तो अब इसमें प्रोटेक्शन लो, ये कट करो वो कट करो। मैंने कहा जो है रॉ करेंगे एकदम। मेरी जो केमिस्ट्री थी, एक्शन ज़्यादातर जो हुआ है रोहित पाठक सर के साथ, तो उन्हें भी बहुत मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। अब मैं यहाँ बोल दूंगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। वहाँ के देखो वहाँ पे कितना खून गर्म है। हाँ, खून गर्म। नहीं, एक नम्रता के साथ खून गर्म है। ओके, वो आपको बिल्कुल।
एक डायलॉग भी है, आप दोनों बताना आप कितना उसे रेट कर पाते हो कि हमें एक दूसरे को जिंदा रखना है, जी। मुझे तुमको, क्या एक बार आप थोड़ा सा बोल के बताओ। हमें एक दूसरे को जिंदा रखना है, तुम मुझे रखना, मैं तुम्हें। क्या बात। मैं जो आप लोग देख पा रहे हो फिल्म के गाने में, मैं उसके बिहाफ पे बोलूँगा कितना रिलेट कर पा रहा हूँ। एक्चुअली whenever if you are having some partner in your life, either it's your mom, dad, or either it's your life partner, you cannot live alone. You have to support each other. अगर आप अकेले क्या जीवन जी पाओगे, आपके पास कोई ना कोई होगा। अगर मैं आज हूँ कुछ भी, तो मेरे माता पिता के आशीर्वाद से हूँ, या कुछ भी है, या अगर कोई लाइफ पार्टनर है आपका, तो वो आपके साथ है, कहीं ना कहीं उसका मॉरल सपोर्ट है, या आप दोनों की लाइफ कनेक्ट हो जाती है। जो बता रहा है ठीक है, साथ में जो लाइन का बहुत इम्पोर्टेंस है जो फिल्म को कंक्लूड करता है, जाने वाली फिल्म की सार्थकता को साबित करता है क्या व्हाट इज फिल्म ऑल ऑल अबाउट। और तो हमें एक दूसरे को जिंदा रखना है, तुम मुझे रखना, मैं तुझे। ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ कह जाता यस, है। गुड डीप है वो। हाँ, फिल्म में सब कुछ कह जाता है और ये एक बहुत बड़े रहस्य को उजागर करता है, ये अनफोल्ड करता है बिल्कुल इनके स्टोरी के माध्यम से। सब हाँ। सारी चीजें हैं। बिल्कुल। आप 1 अगस्त को पता चला आखिरी माफ करें तो बता नहीं पा रहा हूँ, ना 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 ना, वो उन्होंने सब बताया कि वो पाठ का सार 1 तारीख को। तो आखिरी कुछ सवाल है आपसे डायरेक्टर साहब। एक तो मैंने देखा कि उत्तराखंड में 90% इसकी शूटिंग हुई है, नैनीताल और बोट वाला सीन भी जो ये बता रहे थे, तो क्योंकि हर एक वेदर में भी शूट हुआ, हमने वो स्नोफॉल वाला वो भी सीन देख, तो क्या कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे ऑब्वियसली। बहुत चैलेंजेस थे वहाँ तो- उत्तराखंड में शूट करना हाँ। अपने आप बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा का है नहीं। उत्तराखंड फिल्मों को शूट कराने के लिए काफी मतलब वो फेवरेबल डेस्टिनेशन है, वो स्टेट है, वो हर साल अवार्ड भी मिलता है उसको, उत्तराखंड को बेस्ट फिल्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जो भी है फिल्म को सपोर्ट करते हैं। हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, शूटिंग का कोई पैसा नहीं, मतलब लोकेशन का जो पैसा हम देते हैं फिल्म सिटी में जगह देते हैं, वहीं भी एक भी पैसा नहीं देना लोकेशन का। आपको फ्री में पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, आपको पुलिस हेल्प करती है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, मतलब पूरा कंजूसिव फेवरेबल एनवायरनमेंट है फिल्म शूटिंग की। बस एक चीज कमी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। वहाँ उस प्रकार जैसे छोटे लाइट इक्विपमेंट्स हुए या कुछ ऐसी चीजें हुई, क्रू का हुआ मिल जाता है, बाकी जगह शूट करो वहाँ मिल नहीं पाता है। ओके। और दूसरा है कि हमने जो शूट किया ना, हमने अपर हिमालय में शूट किया, मतलब नैनीताल से 250 किलोमीटर दूर आगे जाके। ओके, तो वो चाइना बॉर्डर उस हाँ उधर जाके ओके। मुझसे आया पूरा इलाका जो है अपर हिमालय, जहाँ से मिलम ग्लेशियर्स दिखाई दें, चाइना के बॉर्डर, ओ तो उधर शूट करना भी चैलेंजिंग था। और सिनेमा इक्विपमेंट्स ले जाना, जिमी जी को कैमरा, तो सारे क्रू लेके 250 यूनिट थी, सब मैनेज करना होता है इसमें, सारी चीजें बहुत चैलेंजिंग था। ओके, नहीं वही वो दिख भी रहा है आपकी कहानी में। हाँ। एरिया है ना, उसको एक्सप्लोर किया है। बिल्कुल। अभी सर ने हर जगह से बता रहे हैं कि एक पहली ऐसी फिल्म होगी जिसने उत्तराखंड को इस तरह से दिखाया अपनी फिल्म में, इतने मतलब कैनवस, बड़े कैनवस में उत्तराखंड दिखाया गया है। और हमने कई और फिल्में आती हैं बहुत सारी, उसमें उत्तराखंड दिखा के शूट उत्तराखंड में करते हैं, दिखाते हैं कोई और हिमाचल दिखा दिया, वो दिखा हाँ दिया। हाँ हाँ, कुछ लोग यहाँ मैं ट्रेलर में भी कुछ लोग कह रहे थे कि मनाली की शूटिंग है ये वो, तो फिर इन्होंने करेक्ट किया था उनको कि 90% हाँ। उत्तराखंड की हमने शूटिंग है। नाम भी नहीं कर रखा है, हाँ। लोकली जो नाम होते हैं। ओके सर, आपका ये बता रहे थे जैसे कि आप कह रहे हैं कि पहली ऐसी फिल्म होगी जो उत्तराखंड को इस तरह दर्शाएगी। हाँ, जितना एक्सप्लोर किया है हाँ। वो मतलब इस फिल्म में मैक्सिमम आपको प्योर उत्तराखंड का एक एक कण कण देखने को मिलेगा, मतलब ना इस तरह का जी वो है। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि मतलब उसको देख करके बाकी और भी फिल्म मेकर्स बिल्कुल प्रभावित होंगे और कोशिश ऐसी और करेंगे फिल्में उसको बनाने बनेंगी। सर एक आप शुरुआत से या और भी आपकी तरह जो सीनियर एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में, एक बात शुरू से कहते रहते थे कि इंडियन सिनेमा होना चाहिए, बॉलीवुड टॉलीवुड ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज सब जब एक है, एक और चीज़ नहीं उठी है, और उसको लेके भी मुझे लगता है कि जो कि इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, क्योंकि कला की कोई सीमा नहीं होती, कोई भाषा नहीं होती, कलाकार जो है वो सबको एंटरटेन करने के लिए यहाँ पे आए इंडस्ट्री में। तो सर ये जो भाषा वाला विवाद आपको चला आजकल, मराठी वर्सेस हिंदी वाला, तो सर इस पे आपका क्या कहना है कि क्योंकि जहाँ एकता की अब बात हो रही है तो फिर वहाँ पे भाषा कहाँ से बीच में आ गई? हमारा देश तो जाना ही इसके लिए जाता था। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, बिल्कुल। अभी कुछ समय से भाषा हो, जाति हो, ये सब होने लगा है। हाँ। और ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ भाषा ही नहीं, जाति हो गई। हम अपने हिंदुइज्म की बात करते हैं, समझे, लेकिन कितनी भाषाएं हैं हमारे यहाँ, कितनी जातियां हैं हमारे यहाँ, उनमें एका नहीं है। कैन यू इमेजिन कि मतलब जब हम भाषा के बारे में इस तरह की बातचीत कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम एक हो सकते हैं,
थैंक्स टू मुस्लिम कि वो यहाँ हैं और उनकी वजह से हम उनसे ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। अगर वो ना हो तो हम आपस में लड़ लड़ के मर जाए। ये दुर्भाग्य है कि इतनी सारी भाषाएं हैं हमारे यहाँ, जिसकी वजह से हम इस तरह से लड़ मर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, है ना। तू तेरा ये, मेरा ये, इसका ये, उसका ये, मतलब इन चीज़ों में लगे पड़े हुए हैं। बिल्कुल है, हमें सबसे पहले देश और हमें ह्यूमैनिटी, आपस में एक दूसरे के बारे में उस तरह सोचना चाहिए। तू मेरे यहाँ, मैं तेरे यहाँ हूँ, है, कभी भी आओ, कहीं भी जाओ, आप हिंदू हो, आप अपने देशवासी हो यार, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही आपने इस चीज़ का जवाब दिया। सर एक और चीज़ जो शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि आमिर खान सर के साथ काम करना, और 17 साल बाद इसका जो सीक्वल है वो आया और सबके दिलों में फिर से छा गया। और पिछली बार जहाँ एक ईशान अवस्थी की कहानी थी, इस बार बहुत सारे ईशान अवस्थियों की कहानी थी। और वो जैसे वो फिजिकली डिसेबल वर्ड ये डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। जो भगवान ने बनाया है, आप सब एक समान है और वो हमसे ज़्यादा सेंसेस उनमें होती हैं। तो सर कैसा अनुभव था ऑन सेट? बहुत अच्छा अनुभव था। मैं तो बोलते ही हूँ कि मतलब कि वो इस तरह का, मैंने अभी पिछली बार भी बोला कि मतलब कि अगर हम नए बच्चों के साथ काम करते हैं, वो भी बिल्कुल नए बच्चे हैं, इनके साथ तो हम फिर भी मतलब ऐसा खुल के काम कर लेंगे, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, लेकिन उनको हम गाइड बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, है ना। और मुझे इतना अच्छा लगा कि वो जैसे ही मैं उनके सामने आया तो वो मेरे को पहचानते थे। अरे अंकल ये वो फलाना दिमाग का, मतलब इस तरीके से उन्होंने उनका ये एटीट्यूड ऑफ। और फिर उसके बाद उनके साथ मतलब 10-10 बच्चे हैं वो, उनको जिस तरीके से आमिर ने मतलब कंट्रोल किया, जिस तरीके से इतने दिन बिताए, एक एक बच्चे का नाम जानते थे, उस तरह से जो डायरेक्शन डिपार्टमेंट था उनका ये काम रहता था, वो बहुत बड़ी बात है कि ना उनको उस तरीके से हैंडल करना, उनको ये जताना कि वो हैं और वो पूरी वो मतलब किसी के भी मतलब वो नहीं मोहताज नहीं है कि मतलब किसी भी बात के लिए, है ना। उनको वो दिखा के रखा, बता के रखा, और आज फिल्म में भी उनका जज्बा साफ नजर आता है। वो जब काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनको पहले से एक्टिंग आती है ना। दे आर मतलब गुड परफॉर्मर्स। बट आपका भी सर धन्यवाद, आप इस तरह के आर्टवर्क से जुड़े रहते हैं हमेशा, और इस तरह की फिल्में आपकी तरफ से आती रहती है, इंक्लूडिंग जाना भी बाकी है। इस तरह का क्राफ्ट आप न्यू कमर्स को इस तरह पुश करते हो, बहुत अच्छा लगता है दिल से। डायरेक्टर साहब लास्ट में, और एक्टर्स दोनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके फैंस जो भी हमारे माध्यम से आपको देख रहे हैं, तो अपनी तरफ से अपील कर दीजिए किस तरह की 1 तारीख को वो आएँ, और क्या थिएटर से बाहर जब वो निकलेंगे तो क्या लेके निकलेंगे। पहले डायरेक्टर साहब आप बोलिए एक बार हमारे माध्यम से। मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूँ, 1 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और उसका म्यूजिक भी आ चुका है और अभी अपकमिंग सॉन्ग्स आने वाले हैं, उसको देखिए और फिल्म को देखिए। एक बहुत ही अच्छी, जो आप सबके साथ दे सकते हैं, फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। फिल्म के म्यूज़िक को, फिल्म की कहानी को, फिल्म के कंटेंट को, फिल्म में जो हमारे जो न्यू कमर्स हैं उनकी एक्टिंग को, जो मजीबे कलाकार जो हैं, जो एक्टिंग के जो संस्थान हैं, जो उनकी एक्टिंग देखकर, और आप ये मेरा आपसे वादा है कि फिल्म आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी। आप जब निकलेंगे तो आपका मन है आपसे पूछेगा कि हाँ जान ये बाकी है कि नहीं है। और तो ये आपकी डिजर्व करती है फिल्म, आप देखिए इसको। प्रांजल स्वप्निल आप दोनों भी बता दीजिए कि आप बोल भी रहे थे ना गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो बन जाएगी ये सब, तो बता दो किस तरह क्या है। सबसे पहले तो प्रत्येक भारतवासी से मैं अनुरोध करता हूँ, मेरा आग्रह है कि आप लोग जाइए 1 अगस्त को अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में हमारी फिल्म जाना भी बाकी को देखने के लिए। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, बहुत मजेदार कलाकार हैं, सारे दिग्गज कलाकार हैं और उनके साथ में हम 2 नए कलाकार हैं। हमें प्यार दीजिए, हमें सपोर्ट करिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा हमारा काम, हमारी फिल्म, इसके गानों को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि जब आप फिल्म देखकर वापस जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाएंगे, वो 1 तारीख को पता चलेगा क्या। और सर जैसा आपने कहा वो मैंने मजाक में बोला था, लेकिन वो बात रियल हो सकती है। पेरेंट्स के साथ जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, गर्लफ्रेंड के साथ जाइए, नहीं है तो बन जाएगी, और नहीं बनने की आशा है तो बना के जाइए, लेकिन जरूर जाइए। बिल्कुल, तो हमारे कैमरामैन भी जो सुन रहे हैं सुन लीजिए, और जितने भी लोग हैं हमें जो देख पा रहे हैं इस माध्यम से, 1 तारीख को जाइए और फिल्म को जाके जितना हो सके प्यार दीजिए, अपने फैमिली के साथ जाएं, फ्रेंड्स के साथ जाएं और देखें। जाना भी बाकी है 1 अगस्त को।